आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे यूपी डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की जो है परीक्षा थी, अब तक किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि एग्जाम कब तक होने वाला है। कई सारे वीडियो यूट्यूब पर लगातार वायरल हो रहे हैं कि परीक्षा जो है फरवरी में की जाएगी, कुछ ऐसा वैसा सारी डेट के साथ इस मैटर पर बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं स्क्रूटनी रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है, क्योंकि इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनका बैक लगता है, ऐसी हल्ला बनाई जा रही है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनका बैक लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हर साल की अपेक्षा इस बार ज़्यादा है। बैक लगने में ही नहीं, टोटल अगर आप देखेंगे टोटल जितना भी फॉर्म पड़ा था, यानी कि टोटल जितने फॉर्म पड़े थे उसमें भी सर्वाधिक जो एडमिशन है 2017 के बाद से पहली बार डीएलएड में 2023 में हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है कि बैक भी तो ज़्यादा लगेगा, अगर ज़्यादा एडमिशन है तो ज़्यादा बैक लगा। ये जो नौटंकी की बातें यूट्यूब पर आपको सुनाई देती हैं कि जो यहाँ पर मतलब टोटल कैंडिडेट का ज़्यादा बैक लगा हुआ है, तो ये बेफजूल की बात है। क्योंकि जैसे कि अगर 100 लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें से बैक जितने का लगेगा और 50 लोग पढ़ रहे हैं वो जितने लगेगा, तो परसेंटेज में तो भले ही अंतर रहे, लेकिन जो मात्रा रहेगी वो तो ज़्यादा ही होगी उन लोगों की ना। तो इसलिए ये सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। स्क्रूटनी का लगभग रिजल्ट वही आता है, 59-60% लोग पास होते हैं, 40% फिर बैक लगा हुआ है। तो वो लगभग जो डीएलएड का एवरेज है वो अपने एवरेज में ही कार्य कर रहा है गाइज। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्क्रूटनी पर रिजल्ट क्या है। तो अभी तक स्क्रूटनी की कापी चेक नहीं हुई है। अगर पीएनपी की अपडेट मांगे तो 15 तारीख के बाद से 20 तारीख तक के बीच में पीएनपी ने ये साफ तौर पर किया है कि वो कापी चेक करवा लेगा। क्योंकि देखिए इसमें कई सारे लोग बात भी किए हैं, कुछ लोग जो कि चाहे वो डीएलएड अध्यक्ष हो वो लोग भी गए थे हालांकि, लेकिन जो अपडेट है पीएनपी की तरफ से वो यही है कि 15 से 20 जो है जनवरी के बीच में ये कापी जांचवा लेंगे और जो है तकरीबन 30 से 31 जनवरी के बीच में रिजल्ट घोषित कर देंगे। ऐसा पीएनपी फिलहाल प्लानिंग में है। आने वाले समय में प्लानिंग गड़बड़ हो सकती है, क्या हो सकता है ये चीज़ें पीएनपी को ही पता है और किसी को नहीं पता है गाइज। तो स्क्रूटनी वाले टेंशन छोड़ दें। और ये एक चीज़ और है जो कि ये है कि बिना स्क्रूटनी का रिजल्ट आए डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो इतना आप लोग जितने भी कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग सब समझ गए होंगे कि ये पूरा मैटर किस तरीके का है। द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा तभी कराया जा सकता है जब स्क्रूटनी का रिजल्ट आया रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि परीक्षा कब तक होगी, क्योंकि परीक्षा में कई सारे वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। तो देखिए फिलहाल जो मेन प्रॉब्लम है वो कुंभ का मेला है, नहीं तो परीक्षा जो है 100% फरवरी में हो गई होती। अब यहाँ पर जो मेन बात है कि पीएनपी परीक्षा तो फरवरी में करवाना चाहता है, क्योंकि अगर आप पीएनपी की अपडेट देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने जो है एग्जाम सेंटर मंगवाए हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एग्जाम सेंटर मंगवाए हैं। उनमें जो है फाइनली कार्य चल रहा है। हालांकि कुछ एग्जाम सेंटरों को ब्लॉक भी किया गया, तो उन सभी को जो है यहाँ पर क्लियरिफाई करने के बाद यहाँ पर पीएनपी ने एक फाइनल एग्जाम सेंटर की लिस्ट बना ली है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या हो रहा है कि पीएनपी को जो शासनादेश होता है जिसमें शासन ने साफ तौर पर बोला है कि यदि आप परीक्षा कराना चाहते हैं तो आप परीक्षा कराइए, लेकिन मेले के उस दिन को ध्यान देते हुए, क्योंकि मेला जो है आज से प्रारंभ हो रहा है, तो आज की डेट से के बाद से पीएनपी को ये चीज़ें फरवरी में पता चल जाएंगी कि जो मेन दिक्कत है वो ये है कि यहाँ पर मतलब टोटल जितनी भी जैसे पुलिस बल है उसमें से कितने को लिया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पुलिस बल है वो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर लगाया गया है और प्रयागराज में जो सेंटर बनते हैं उससे प्रभावित भी होंगे, क्योंकि अधिकारी जो पुलिस के हैं वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर मेन मैटर जो है वो पुलिस के ही अधिकारियों द्वारा है। अब पीएनपी को अगर फरवरी में जो है 10 फरवरी के बाद कोई ऐसी डेट दिखाई पड़ती है जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या कम रहेगी, तो ये परीक्षा करवाने की फिरात में है, लेकिन श्रद्धालुओं से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं माने रखता। अगर शासन आदेश में ये चीज़ें स्पष्ट कर देता है शासन कि आप अपनी परीक्षा कराइए, व्यवस्था हम देंगे, यानी जितने पुलिस की जरूरत है वो शासन देता है, तो यहाँ पर परीक्षा फरवरी में करा ली जाएगी। वैसे संभवतः पीएनपी 100% अपनी कोशिश करेगा कि परीक्षा फरवरी में हो जाए, किसी भी हालत में हो जाए, क्योंकि फिर यूपी बोर्ड की परीक्षा रहेंगी, वहाँ पर इंटर कॉलेज व्यस्त रहेंगे। अब सीबीएसई बोर्ड का जो भौकाल लोग बता रहे हैं, तो सीबीएसई बोर्ड से यहाँ पर यूपी डीएलएड की परीक्षा का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए सीबीएसई वालों के लिए टेंशन नहीं है यहाँ पर कि सीबीएसई का पेपर चालू हो जाएगा तो यूपी डीएलएड का कोई भी टेंशन होने वाला है। तो मेन दिक्कत जो होगा वो होगा यूपी बोर्ड की परीक्षा से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूपी बोर्ड की परीक्षा ही डिस्टर्ब करवा सकती है, क्योंकि सारे जो सेंटर्स होते हैं डीएलएड के वो इंटर कॉलेजेज में ही होते हैं। तो आप लोग ये टेंशन छोड़ दीजिए। देखिए अपडेट जो यही तक है कि पीएनपी फिलहाल फरवरी में परीक्षा कराना चाहता है, शासन के पास उसने जो है अपना प्रस्ताव भेजा है, जल्द ही उस पर अगर स्वीकृति मिलती है तो यहाँ पर फरवरी में परीक्षा करा ली जाएंगी। और मेन बात मैं आपको बता दूं, अगर 20 फरवरी तक परीक्षा फार्म आता है तो ही 20 जनवरी तक अगर परीक्षा फार्म आता है तो ही 20 फरवरी तक परीक्षा यहाँ पर ली जा सकती है, नहीं तो कोई भी संभावना नहीं है कि फरवरी में परीक्षाएं कराई जाए। यद्यप 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 20%
यहाँ पर जो उम्मीद है, यहाँ पर 80% उम्मीद है कि अगर 20 जनवरी तक यहाँ पर अगर आपका परीक्षा फॉर्म आ जाता है तो 20 फरवरी तक परीक्षाएं करा ली जाएंगी। इससे संबंधित जो भी अपडेट होगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे गाइस। तो आपसे निवेदन है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।